बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि माशाल्लाह इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट जितना वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है और जितना इस वक्त हाई साइड पे है, उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि आप जो डिसीजन लें वो बड़ा प्रिसाइज़ होना चाहिए, वो बड़े ध्यान से होना चाहिए और आप उन स्टॉक्स को ज़रूर टारगेट करें जो कि इस वक्त बड़ी ही ज़बरदस्त प्राइस पे अवेलेबल हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट का चांस है उनमें। और साइड आइटम ख़ास तौर पे, क्योंकि साइड आइटम जो सा उनमें मूवमेंट जब बनती है तो बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती है और फिर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, कुछ क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो मूवमेंट उनमें बनती है। तो इसलिए उन क्वार्टर्स में अगर आप उनको राइट टाइम पे टारगेट करें और वो लो साइड पे हों तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ऐसे ही एक स्टॉक जिसमें आपको ईज़िली जो सा 30 to 50% का प्रॉफिट जो सा वो विद इन अ मंथ और टू आपको मिल सकता है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ मार्केट के हवाले से 2 दिन है इस रोल ओवर वीक में, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से स्टॉक में और कौन से सेक्टर में जो सा है वो अभी भी पोटेंशियल है कि वो फर्दर हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। तो सबसे पहले ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। आज की मार्केट को 362 पॉइंट पॉजिटिव के साथ केस इंडियन इंडेक्स जो है 46,417 पे आज उसने क्लोजिंग दी है। ये जितनी भी ये वाली रैली आप पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, अगर उसको आप देखें तो वो ज़्यादातर जो लीड कर रहे हैं वो आपके बैंक्स कर रहे हैं। अगर आज की भी अगर आप मार्केट देखें तो उसमें एचबीएल मेजर जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है पॉइंट्स वाइज, फिर ओजीडीसी है, सिस्टम है, और ये दो निकाल दें तो आगे तीनों आपके जो से एचएमबी, एमसीबी, बीएचएल सब बैंक्स हैं। तो अगर आप कल का डाटा भी निकालें तो कल भी ये सिचुएशन होगी और उसके पहले अगर आप डाटा निकालें तो तब भी ये सिचुएशन होगी। और ये टाइम आप देखें स्टार्ट हुआ है जब से, ख़ास तौर पे अगर आपको याद हो कि यूबीएल का रिज़ल्ट जो सा है वो आया था बहुत अच्छा और उसने पे आउट भी दिया, और उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में जो सा ना वो एक रैली जो सा वो बनी। और बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि हैवी वेट्स होते हैं, उनकी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन अच्छी होती है, तो उसकी वजह से फिर इंडेक्स जो सा है वो आप देखें तो वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। अब डेफ़िनेटली एक टाइम के बाद जब इनमें करेक्शन आएगी तो उस वक्त इंडेक्स पे प्रेशर आएगा, लेकिन आईटी सेक्टर आपका उसमें अभी रैली उस तरह नहीं बनी। एक हल्का फुल्का गेन जो है कंसिस्टेंटली थोड़ा सा आ रहा है, पीछे जो एक रैली बनी उसमें आया, लेकिन एक्चुअल जो रैली है अभी स्टिल अवेटेड है। तो इसलिए आईटी सेक्टर के स्टॉक्स, जैसा कि वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था, उनको आपने होल्ड करना है। वो तमाम स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, तो कोई भी स्टॉक अभी उन लेवल्स पे नहीं है स्वाई टीआरजी के, जिसको अभी आप जो है ना उसमें आप किसी किस्म का पैनिक लें या अभी भी वो रेट हैं जहाँ पे कि आप उनको बाई कर सकते हैं। टीआरजी हमेशा मैंने बताया कि जब वो 95 से नीचे आएगा तो तब उसका जो है वो आप उसको बाई कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। बाकी टैली को देख लें, एवीएन को देख लें, नेटसोल को देख लें, सिस्टम तमाम होल्ड हैं। अभी इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। इस ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिफाइनरी सेक्टर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें स्टॉप लॉस के साथ हमने होल्डिंग करनी है। नई बाइंग जो सी अटक और नेशनल रिफाइनरी में फ़िलहाल के लिए जो है ना वो थोड़ी सी रिस्की है। पीआरएल को स्टिल जो है आप डिप पे बाय कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें फ़र्दर जो है ना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सर ईएमपी सेक्टर में भी अभी होल्ड है, उनमें मज़ीद बेहतरी जो सी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह फूड सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स आप देखें साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें भी आगे फर्दर जो है ग्रोथ है, और ये चीज़ें भी हम वीकेंड की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं तो जिनको हम आने वाले दिनों में भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल के लिए भी अपने स्टॉक्स पे फोकस करें, जो अच्छे लेवल्स पर हैं उनको आप बाय कर सकते हैं, जो अच्छी बाइंग रेंज में है, जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। मैंने पहले भी कहा था 10-15% से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा हो तो होल्डिंग सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ है, या वहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर है। जो पे आउट वाले स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको आप होल्ड करें। वो लॉन्ग टर्म का मतलब ही लॉन्ग टर्म है, उसमें आपको किसी किस्म की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हबको है, सिर्फ आपका एंट्री लेवल जो है वो वही होना चाहिए जो अच्छी एक बाइंग रेंज बनती है, ना कि बिल्कुल हाई साइड पे जाके आप बाय कर लें। तो बाकी अब ज़रा उस स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था, और देखते हैं कि उसमें क्या पोटेंशियल है और कहाँ पे हमने उसको बाय करना है। तो वो अजीब बर्जर, बर्जर आप सबको ही पता होगा, और मेरा ख़्याल है कि इसके हाई और लो लेवल्स जो हैं वो भी सबको पता होंगे। ये एक टाइम पे
बड़ा इजीली जो सा है वो 100 अबव जो सा ट्रेड करता था। हाई तो अगर आप इसका राइट देखें तो 300 से भी ऊपर है। बट रिसेंट अगर आप देखें तकरीबन 3 साल का डाटा जो सा है, तो उसमें इसने जो सा है वो 2021 में 150 से ऊपर जो सा है वो गया था, टच किया था। बड़ी ज़बरदस्त वर्टिकल रैली बनी थी अगर आप देखें तो ग्राफ में भी। और अगर आप ज़्यादातर ग्राफ को ऑब्ज़र्व करें तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो ये 2022 तक जो है ना वो 100 के पास जो है ट्रेड करता रहा, अबव 100 2022 से पहले। और 2022 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो 100 को के पास ही आता है, टच करता है। और फिर 2023 में ये थोड़ा सा डाउन साइड होता होता इसने जो सा लो लगाया, तो वो तकरीबन 45.41 का था, जो कि रिसेंटली था। जो आज की इसकी क्लोजिंग है 55.71 की है। तो ये आप इसको तकरीबन 1 ईयर लो ही समझें, क्योंकि इसने रिसेंटली 20% बोनस दिया था। तो बोनस होने के एक्स होने के बाद इसकी जो 45 की प्राइस आई थी, और वहाँ से ये इसने अपनी प्राइस रिकवरी दी है और ये 55 पे है। तो अगर वो बोनस जो सा था उसको ऐड किया जाए तो ये भी समझ लें कि ये जो सा है अपने 1 ईयर लो के पास है। तो यहाँ से ईज़िली आप इसको जो सा है वो टारगेट कर सकते हैं 80 का। तो 75 टू 80 का इनिशियल टारगेट आप रख सकते हैं, जो कि आपको बड़ा ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाएगा। रीज़न ये है कि इसका अगर रिज़ल्ट देखें आप लास्ट क्वार्टर का जो मार्च क्लोजिंग का था, तो स्पेसिफ़िकली जो क्वार्टर क्लोजिंग थी उसमें इनकी बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट थी ईपीएस में। ओवरऑल तो नॉर्मल थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर की ईपीएस थी उसमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी, बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट थी। तो इसलिए जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है उसमें भी फर्दर अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। तो एक रैली जो सी है ड्यू है, और किसी भी टाइम आप इसमें जो सा ना एक इनिशियल कैप होता हुआ देखेंगे। तो सो दिस इज़ द राइट टाइम। जो इसकी आज की क्लोजिंग है 5.71 की, तो 55 पे भी मिल जाए वेरी गुड, 55 से नीचे मिल जाए और बेहतर है। तो इसमें जितना नीचे आपको मिल जाएगा उतना बेहतर है। लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन जिस प्राइस में ये है, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप 50 का वेट करें, तो वहाँ तो शायद ये ना जाए। तो आप डेली का एक अगर आपने सपोज़ 2000 बाय करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसकी रोज़ बाय जो सा लगा दिया करें। सपोज़ आज की इसकी प्राइस क्लोजिंग जो सी है 55.71 की है, तो आप कल के लिए 55 के ऊपर 1000 की बाय लगा दें, और 1000 की आप जो सा ना वो 53.5 पे लगा दें, 54 पे लगा दें। तो इसी तरह एक एक रुपये के डिफरेंस से आप 2-3 हज़ार जो सा स्टॉक जो सा वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ से 60 तो एनी टाइम आप किसी भी टाइम, मे बी वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है, वो अगले 2-3 दिन में किसी भी टाइम आप इसको एक जो सा ना इमीडिएट जंप तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे इसमें रैली बनी, तो ये भी ऐसा स्टॉक है कि 2-3 कैप जो सा ना ये लगा देता है, तो वहाँ से आपको इजीली ये फिर 70 अबव ट्रेड होता नज़र आएगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम। और स्ट्रेटजी मैंने आपको एग्जैक्ट वो बता दी है जो कि सेफेस्ट स्ट्रेटजी है। प्राइस वाइज मैंने आपको बता दी है कि वो भी इस वक्त ये बिल्कुल अपने बहुत ज़बरदस्त बाइंग रेंज में है। तो बर्जर को आप जो सा ना वो टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ से ये आपको अगर ये 80 की प्राइस देता है, विच इज़ वेरी इजी टारगेट, तो वो आप इसको सीधा सा कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट जो सा आपका 40-50% का जो सा वो गेन जो सा वो बनता है। और ये जो टाइम पीरियड आपने रखना है इसका, वो भी कोई 6-7 महीने या साल की गेम नहीं है। ये विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको ये प्राइस जो सी है वो मिल जाएगी। मे बी इससे पहले भी मिल सकती है अगर मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट रही तो। और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट आएगी, और जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आएगी, तो तब इसमें आप जो है ना वो मोमेंट देख सकते हैं। तो बर्जर को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। साइड आइटम में से बहुत अच्छा जो सा एक स्टॉक है। बिज़नेस आप सबको पता है, कोई ऐसा सच सट्टा स्टॉक नहीं है टोटल, कोई ऐसा सच नहीं है कि जिनका बिज़नेस जो सा वो ऑन ग्राउंड ना हो। तो ब्रांड वैल्यू भी आप सबको पता है। सो बर्जर को अगर आप टारगेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है इन रेट्स पे वो बहुत हाई है, और रिस्क जो सा वो बहुत मिनिमम है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें एक तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया कि ये जो रिसेंट रैली एक बन रही है मार्केट की, KSE 100 इंडेक्स जो सा ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें मेन कंट्रीब्यूटर बैंक्स हैं। इसीलिए किसी भी टाइम जब उनमें करेक्शन आएगी तो इंडेक्स प्रेशर ले सकता है, और उसकी सपोर्ट के लिए हो सकता है फिर IT सेक्टर में आप नेक्स्ट रैली जो सी है वो देखें, क्योंकि IT सेक्टर की एज ए होल एक अच्छी रैली जो सी है वो ड्यू है। प्लस बर्जर को डिस्कस किया, क्योंकि बर्जर में एक अच्छा गेन
और एक अच्छी रैली जो सी है वो किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और फर्दर क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो उसके वाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।